गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर सोशल साइंस क्लास। बेटा हम आपका चैप्टर नंबर 7 चेंजिंग ट्रेंड्स इन ऑक्यूपेशंस है वो कर रहे थे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, आज ये हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो इसका जो लास्ट टॉपिक है डिग्निटी ऑफ लेबर, आज हम वो करेंगे। ठीक है बेटा, ये क्या होता है डिग्निटी ऑफ लेबर? ऑल टाइप्स ऑफ वर्क्स आर नेसेसरी इन ए सोसाइटी। एक सोसाइटी में रहने के लिए सभी तरह के काम है वो ज़रूरी हैं। वी मस्ट रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, और हमें सभी जॉब को, सभी काम को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। नो वर्क इज सुपीरियर और इन्फीरियर, कोई भी काम बहुत बड़ा नहीं है, सुपीरियर नहीं है, और कोई भी काम घटिया नहीं है, इन्फीरियर नहीं है। वर्क इज वर्क, काम काम है। इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग टू कंसाइडर एनी वर्क एज गुड और बैड, ये बिल्कुल गलत है जब हम कहते हैं कि ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है। ठीक है, द वर्क इट सेल्फ इज़ ए डिग्निटी, काम करना ही अपने आप में एक ऑनर की बात है। फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी हैं हमारे राष्ट्रपिता, ठीक है, यूज टू डू ऑल टाइप्स ऑफ वर्क ऑन हिज ऑन, उन्होंने भी सब तरह के काम किए थे। इवन क्लीनिंग दी टॉयलेट, टॉयलेट को साफ करने का काम भी उन्होंने किया। तो देखो ये कितने बड़े राष्ट्रपिता थे, तब भी इन्होंने सभी तरह के काम किए, ये देखे बिना कि कौन सा काम अच्छा है और कौन सा काम बुरा है। ठीक है, डू यू नो ऑल वर्क इज द सेम वेदर डन विद हेड और हैंड्स, सारे काम सेम है, चाहे तो वो हमारा हेड कर रहा है चाहे हैंड कर रहा है। हेड कौन से काम करता है? इंटेलेक्चुअल, जिसमें सोचना पड़ता है, ब्रेन यूज होता है। और हैंड कौन सा काम करते हैं? मैनुअल वर्क करते हैं, जो डेली वर्क में। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हेड का काम सुपीरियर है या हैंड का, दोनों हमें चाहिए। ठीक है, तो हमें ये कंसाइडर नहीं करना चाहिए कि कौन सा काम गुड है और कौन सा बैड है। आगे देखो बेटा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इट इज़ अ रॉन्ग एटीट्यूड ऑफ मैन अगेंस्ट वुमेन डेट हैज़ एग्जिस्टेड इन इंडिया। देखो हमारे इंडिया में क्या होता है, मैन और वुमेन के बीच में रॉन्ग एटीट्यूड है वो यूज़ किया जाता है। गर्ल्स एंड वुमेन आर नॉट गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन, जो गर्ल्स हैं और वुमेन हैं इनको एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जितनी कि बॉयज़ को मिलती है, ना ही कैरियर में, ना ही पॉलिटिकल सिस्टम में। तो इसको हम जब एक फीमेल और मेल में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो हम इसको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। बट इट इज़ चेंजिंग स्लोली एंड वुमेन आर क्लेमिंग देयर राइटफुल प्लेस इन दी सोसाइटी। लेकिन अब ये देखो चेंज होता जा रहा है। अब तो आप देखते हो ना, लेडीज़ भी बाहर काम करने जाती हैं, वुमेन भी। ठीक है, तो ये क्या है, अब वो सोसाइटी में वो अपना राइटफुल प्लेस है वो बनाती जा रही हैं। An important aspect of changing trends in occupation is increase in the participation of women in various occupations. बाकी देखो ऑक्यूपेशन में भी काफ़ी ट्रेंड चेंज हो रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि वुमेन भी अब बहुत सारे अलग अलग ऑक्यूपेशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। व्हेन द रूरल मैन स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशंस, बल्कि अब जो मेल हैं वो काम के लिए कहाँ पर माइग्रेट हो रहे हैं? शहरों में, गांव से शहर में जा रहे हैं मेल काम करने के लिए। द वुमेन टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़, तो गांव में वुमेन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं कि हम फार्मिंग भी कर लेंगे और इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी। देयर वर्क इज़ नॉट रिस्पेक्टेड एंड दे आर नॉट गिवन द सेम वेजेस दैट आर गिवन टू मैन। ठीक है, लेकिन देखो यही काम जब आदमी करते तो उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, लेकिन जब फीमेल करते उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती और ना ही उतनी वेजेस मिलती है जितनी उस काम के लिए किसी आर्मी को मिलती है। तो वुमेन फॉर्म 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, चाहे हमारी पॉपुलेशन में 50% क्या है? वुमेन है। येट दे डू नॉट गेट एन इक्वल शेयर इन ऑक्यूपेशन, तभी उनको ऑक्यूपेशन में इक्वल शेयर नहीं मिलता है। एजुकेशन में, हेल्थ फैसिलिटी में, पार्लियामेंट में, ठीक है, इक्वल शेयर है नहीं दिया जाता। मैनी वुमेन सफ़र ड्यू टू दी अनइक्वल ट्रीटमेंट नॉन एज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, बहुत सारी वुमेन के साथ ये ऐसा अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है फीमेल और मेल में, तो इसको हम कहते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। देखो बेटा, लेकिन नाउ मैनी वुमेन आर टेकिंग अप ऑक्यूपेशंस, अब बहुत सारी वुमेन हमारे आगे एग्जांपल्स हैं जो ऑक्यूपेशंस में पार्टिसिपेट कर रही हैं। डैट वर सो फॉर लेबल्ड एज मेल ऑक्यूपेशंस, मतलब वो मेल के काम से भी आगे बढ़ चुकी हैं। देयर आर मैनी वुमेन, देखो आपको पिक्चर्स में दिखाई गई, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, आर्किटेक्ट्स, साइंटिस्ट, कंसल्टेंट्स एंड पायलट्स इन सिटीज़। देखो सभी ये लेडीज़ हैं। इन रूरल एरियाज वुमेन आर वर्किंग इन स्पाइस, मैच बॉक्स, अगरबत्ती फैक्ट्रीज। रूरल एरियाज में वुमेन
एक फैक्ट्रीज़ में काम कर रही हैं। दे वर आल्सो टेकन अप जॉब्स एज हेल्थ वर्कर्स, इसके अलावा वो हेल्थ वर्कर्स के लिए भी जॉब कर रही हैं, टीचर्स के लिए भी, एंड इन पंचायत में भी। दे आर मेकिंग एन इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ अवर कंट्री। अब उन्होंने कंट्री की डेवलपमेंट में अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है वो दिया है। ठीक है बेटा, तो इसका में क्या बताया गया कि अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, अब जो लेडीज़ हैं वो भी मेल से ज़्यादा जो हैं प्रोग्रेस है वो कर रही हैं, सभी ऑक्यूपेशंस में अपना पार्टिसिपेट है वो कर रही हैं। आगे देखो बेटा, डू यू नो रिसर्चेस शो, जैसे रिसर्च की जाती है तो वहाँ से क्या शो हुआ, डेट ए मेजॉरिटी ऑफ वुमेन वर्कर्स इन रूरल एरियाज़, जो मतलब कि रूरल एरिया में काम कर रही हैं वुमेन, वो क्या हैं, इलिटरेट और सेमी इलिटरेट। जहाँ तो वो बिल्कुल पूरी तरह से अनपढ़ हैं, जहाँ मतलब थोड़ी सी स्टडी की फिर बीच में छोड़ दी। दे आर गेटिंग एजुकेशन एंड टेकिंग अप डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, अगर वो एजुकेशन लें तो वो अलग अलग ऑक्यूपेशंस में जा सकती हैं। लेकिन मैनी अर्बन प्रोफेशनल वुमेन हैव टेकन अप हाईली पेड एंड रीजनेबल जॉब्स, लेकिन अगर शहरों में देखें जो पढ़ी लिखी वुमेन हैं वो भी मतलब कि जॉब, अच्छी जॉब में जा रही हैं और हाईली पेड जो सैलरी है वो भी काफ़ी ले रही हैं। तो इसमें आपको बेटा क्या बताया गया, पहले आपको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग बताया गया कि जो मेल और फीमेल में पहले किया जाता था, फिर आजकल के प्रेजेंट टाइम के बारे में बताया कि अब जो वुमेन है वो मेल से आगे हैं और उनके बराबर उनसे ज़्यादा जो है पे ले रही हैं और अच्छी जॉब पर काम कर रही हैं। ओके बेटा, आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, कल हम इसका बुक वर्क करेंगे। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे बेटा।